फिल्म के स्टार्ट में दिखाया जाता है कि वुडी को एक इन्फ्लुएंसर कैंप पर काइलर को तकलीफ देने पर जंगल से निकाल दिया जाता है जब तक कि वो खुद को छुड़ा न सके। काइलर अपने इन्फ्लुएंसर्स को दिखाने के लिए अपना पूरा पोसी जंगल में ले आया था कि वो जंगल में जिंदा रह सकता है, लेकिन काइलर बहुत लाउड था और उसने वुडी को दरख्त से उसका पिज्जा गिराने पर मजबूर किया। काइलर का मकसद अपने 80 लाख फॉलोअर्स को जंगल में लाना था, लेकिन उसके शोर से वुडी को गुस्सा आ गया। वुडी ने काइलर को परेशान कर दिया। रेंजर वॉल्टर्स ने वुडी को बुलाया और कहा कि वुडी को जंगल में मौजूद दूसरे जानवरों के साथ मिलकर इन हालात से निपटना सीखना चाहिए। वॉल्टर्स का कहना है कि वुडी का तरीकेकार इन इन्फ्लुएंसर से कहीं ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। उसका ये भी कहना है कि दीगर तमाम जानवरों ने वुडी को उस वक्त तक बाहर निकालने के लिए एक पिटीशन पर साइन किया है जब तक कि वो टीम वर्क के बारे में जान नहीं लेता। वुडी फैसला करता है कि वो करीबी कैंप वूहू में टीम वर्क के बारे में सीखकर अपने घर वापस जा सकता है। वहां पहुंचने के बाद बज बजेट नामी एक फरार होने वाला मुजरिम कुछ ही देर में आता है और फिर अपने दुश्मन कैंप हुरा के शेफ के तौर पर सामने आता है ताकि छुपे हुए खजाने को लूट सके। वुडी के आने के बाद वो कैंप डायरेक्टर एंजी और उसकी बेटी मैगी से दोस्ती करता है और कैंप में अफरा तफरी की वजह बनता है। कैंप वूहू के दूसरे पार्टिसिपेंट्स में जेजे एक वीडियो गेम डिजाइनर, ऑसन एक इंसानी कंप्यूटर, गस एक DIY मैच का मास्टरमाइंड, रोज एक राइटर है और मिकी एक नेचर एक्सपर्ट है। इंस्पेक्टर वॉली वॉलरस को वुडी की तरफ से कैंप को पहुंचने वाले नुकसान का पता चलता है और एंजी को कई साइटेशंस और वायलेशंस जारी करता है, जिसका मतलब है नुकसानात की भरपाई और मुरम्मत के लिए फाइन और एक्सपेंसेस। एंजी वुडी को कैंप से बाहर करना चाहती है, लेकिन वो उस वक्त तक नहीं जाएगा जब तक कि उसे टीम का बैज नहीं मिल जाता। एंजी का कहना है कि वुडी को ये कमाना पड़ेगा। कैंप हुरा की लीडरशिप एंजी का कजन जेन कर रहा है। कैंप हुरा और वूहू दुश्मन हैं और एनुअल वाइल्डरनेस गेम्स में मुकाबला करते हैं। दोनों कैंप्स मैगी के दादा ओबिडाया मैलर्ड के अंडर एक हुआ करते थे। ट्रॉफी के कमरे में मैलर्ड का एक बहुत बड़ा स्टैचू है। लेजेंड ये है कि ओबिडाया एक सोने का माहिर था जिसने उसे अमीर बना दिया। उसने कैंप की जमीन खरीदी और उसका नाम कैंप ओबिडाया रखा। वो चाहता था कि उसकी पूरी फैमिली खुश रहे। ओबिडाया मर गया इससे पहले कि उसके 2 बेटे उसके साथ मिल सकें और बाकी सोना किसी को नहीं मिला। 2 बेटों में झगड़ा हुआ कि जमीन का क्या करना है। एक फौजी था और दूसरा एक आर्टिस्ट था और उन्होंने कैंप को बिल्कुल दरमियान से 2 बराबर हिस्सों में तकसीम किया। बस जेन को ऐसे हालात पैदा करने की सजेशन देता है जो एंजी को कैंप वूहू को बंद करने पर मजबूर कर दे। वो कहता है कि इस तरह जेन दोनों कैंप्स पर कब्जा कर सकता है और दुगना कामयाब हो सकता है। सीक्रेटली बस बाहर किसी के साथ काम कर रहा है और उसे अपने खजाने को खोदने के लिए पूरी कैंप की जमीन तक एक्सेस की जरूरत है। एक डिलीवरी मैन खाने की चीजों की आड़ में कैंप के अंदर बस के लिए सामान ला रहा है। वुडी कैंपर्स को जानता है और कैंपर्स को एनुअल कैंप गेम इवेंट के लिए ट्रेन करने में मदद करता है, जिसे वाइल्डरनेस गेम्स कहा जाता है। इसी दौरान बज ने कैबिन को तबाह करने के लिए वूहू में ब्राजीली चूंटियों के एक कैप्सूल को गोली मारने की कोशिश की, लेकिन वुडी ने अनजाने में उसे नाकाम बना दिया जब उसने बस पर टायर फेंका, जिसकी वजह से वो अपने ऊपर चूंटियों को गोली मारने लगा। जब बज एक ताकतवर मैग्नेट का इस्तेमाल करते हुए मेस हॉल के नीचे से फाउंडेशन को झुकाने की कोशिश करता है तो वुडी दोबारा अनजाने में उसे मैग्नेट के डायरेक्शन बदलने पर मजबूर करता है, जब वो क्लाइंबिंग बोर्ड को गिरा देता है और जमीन पर हल्की सी लर्जिश पैदा करता है और बस की अपनी छत को नीचे खींचता है। इसके बाद बस झील को कच्चे गंदे पानी से भरने की कोशिश करता है, लेकिन वुडी ने बस पर एक पुराना बूट फेंक दिया। वूहू गेम्स के लिए अपना फोर्ट बनाते हैं जिसमें हर कैंपर उसे स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए अपने स्किल्स प्रोवाइड करता है। वुडी को बस के जरिए दोबारा अफरा तफरी फैलाने के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया है। बस रिक्रिएशन रूम को तबाह कर देता है जिसे असल में वुडी ने तबाह किया था और एंजी ने ठीक किया था। वुडी को रास्ते से हटाने के लिए बस जानबूझकर ऐसा करता है। कोई भी वुडी पर यकीन नहीं करता जब वो कहता है कि उसे फ्रेम किया गया था। इंस्पेक्टर वॉली वॉलरस पहुंच गया और कैंप वूहू को बंद करने की धमकी दी। वुडी ने इंस्पेक्टर को वाइल्डरनेस गेम्स शुरू करवाने की सजेशन देकर कैंप को एक और मौका देने के लिए राजी किया। कैंप वूहू की कैंप हुरा से हारने की एक हिस्ट्री है क्योंकि वो क्रिएटिव आर्टिस्ट हैं और हुरा
टफ सोल्जर्स हैं। इस तरह वूहू कैंप वालों को लो सेल्फ स्टीम का सामना करना पड़ता है। ताहम कुछ नुकसान उठाने के बाद, यानी व्हील बैरो रेस, आर्म रेसलिंग, ऑब्स्टेकल कोर्स, वूहूज अपने स्किल्स को अपने इफेक्टिव हथियारों में तब्दील करना शुरू कर देते हैं। जब जेजे उसे वीडियो गेम के तौर पर इमेजिन करता है तो वो ऑब्स्टेकल कोर्स जीतते हैं और सनराइड द बोर्ड जीता है, जब वो उन तमाम एंगल्स का पता लगाता है जो उसे अपने ओपोनेंट के मुकाबले में ज्यादा देर तक बोर्ड पर रहने की मदद देते हैं। गस ने तोप के साथ एक बेहतर सील बनाने के लिए आलू को एक वेडिंग में लपेटकर थ्रो द पोटैटो गेम को जीत लिया। जैसे जैसे गेम्स आगे बढ़ते हैं, बज मायूसी के साथ ऑब्जर्व करता है और वूहू के जीतने के चांसेस को साबुताज करने की कोशिश करता है। मिकी क्लाइंब द वॉल हार जाता है क्योंकि बस ने दीवार के वूहू हिस्से को ऑयल लगा दिया था। बस ने पाए खाने के मुकाबले में वूहू की पाए में फ्लेमिंग हॉट सॉस भी डाल दी। रोज ने बस के सबुताज के बावजूद घोस्ट स्टोरी कंपटीशन जीत लिया। फाइनल चैलेंज से पहले, जो उनके फोर्ट से ओपोनेंट के फ्लैग को पकड़ना है, वुडी को फाइनली बस की बुरी साजिश का पता चला कि वो कैंप हुरा के डायरेक्टर मैगी के अंकल जेन को ब्लैकमेल करके उन्हें 2 कैंप्स का लालच देने में कामयाब हो गया है। बस का कहना है कि जेन अपनी डिलीवरी के लिए साइन कर रहा है और अगर एक्सपोज हुआ तो जेन सीधा जेल जाएगा। वुडी फ्रीजर में बंद हो जाता है, लेकिन बाद में अनजाने में मेलमैन के जरिए आजाद हो जाता है, जो बस के तमाम हथियारों की शॉपिंग डिलीवर करता है। जैसे ही वुडी जाने वाला है, बस ने वुडी को देखा और वो दोबारा लड़ना शुरू कर देते हैं। कैंप वूहू के कैंपर्स को पता चला कि उनका फोर्ट तबाह हो गया था, लेकिन कोई फोर्ट ना होने के बावजूद मैगी एक ऐसा प्लान तैयार करने में कामयाब हो जाती है जिससे तकरीबन तमाम हुरा को खत्म कर दिया जाता है और सिर्फ एक को फ्लैग की डिफेंस के लिए छोड़ दिया जाता है। वुडी पर काबू पा लिया जाता है, लेकिन वो एक फ्लेयर गन फायर करने का इंतजाम करता है और दोनों कैंप्स को वापस मेन ग्राउंड्स में ले जाता है, जहां वुडी ने बस की गैर कानूनी हथियारों की शॉपिंग को एक्सपोज किया और खजाना चोरी करने का प्लान बताया। ऑर्सन ने पता लगाया कि बस का नक्शा 3 नक्शों का एक पार्शियल पीस है जो ओबिडाया ने बनाया था। जेन और एंजी के पास एक एक टुकड़ा था। 3 टुकड़ों को एक साथ लाने से ओबिडाया का स्टैचू लोकेशन ऑफ द गोल्ड के तौर पर शो होता है। बस ने वुडी और कैंपर्स को किचन में फंसा दिया, लेकिन वो फरार होने में कामयाब हो गए। कैंप्स उस चेस्ट को बचाने की कोशिश करते हैं जो बस ने ओबिडाया के स्टैचू के नीचे से चुराया था। बस अपने सेलमेट के साथ हेलीकॉप्टर पर फरार होने की कोशिश कर रहा था। मैगी की बेल्ट चेस्ट में फंस जाती है, जिसे हेलीकॉप्टर के जरिए उठाया जाता है। वुडी ने बस को हराने की अपनी कोशिश की कुर्बानी दी। बेहोश होने से पहले मैगी को गिरने से बचा लिया। इसके बाद कैंप्स में सुलह हो जाती है जब उन्हें पता चलता है कि उनका स्टैचू ही हमेशा से खजाना था। असल में वो सोने से बना हुआ था और वुडी इमोशन से भर जाता है जब उसे पता चलता है कि उसके एक लंबे अरसे से भूले हुए बुजुर्ग जमीन पर ही हैं, जो ओबिडाया के दोस्त थे। फिर दोनों कैंपर्स एक ही कैंप में इकट्ठे हो जाते हैं, जिसका नाम कैंप वूहुरा रखा गया और वुडी को उनके कैंप के फ्लैग पर लगा दिया। इससे पहले कि वुडी टीम वर्क बैच के साथ जंगल में वापस उड़ जाए, उसने मैगी को अलविदा करते हुए कहा कि वो नेक्स्ट समर्स में वापस आएगा। मिड क्रेडिट सीन में दिखाया जाता है कि एक्सीडेंटली बस के हेलीकॉप्टर की क्रैश लैंडिंग के बाद जब बस को एहसास हुआ कि चेस्ट में पत्थरों के सिवा कुछ नहीं है, बस और उसके फरार होने वाले सेलमेट ने खुद को एक पुलिस स्टेशन के बाहर पाया। और जब बस अपने सेलमेट को बताने की कोशिश करता है कि सिर्फ वही चीज थी जो अहम थी कि वो आजाद थे, ऑफिसर्स उनके वारंट के लिए उन्हें दोबारा गिरफ्तार करने के लिए आते हैं और यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है। आपको हमारे चैनल पर नेपोलियन मूवी की हिंदी उर्दू एक्सप्लेनेशन भी मिलेगी, जो कि नेपोलियन की ट्रू स्टोरी पर बेस्ड है। इस फिल्म में नेपोलियन के फ्रांस में उसकी राइज, उसकी बीवी के साथ उसके ताल्लुकात और फिर उसकी रिटायरमेंट से मौत तक के तमाम अहम वाकयात को दिखाया गया है। इस फिल्म के लिए आई कार्ड या डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। If you like this video, please like, share and subscribe and hit bell icon for latest updates. Thanks for watching. Take care.